वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। जो वीडियो है इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम कुछ नए टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये टर्म्स नए नहीं हैं, बट हाँ, हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते एज ए जनरल एंट्री के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। आप बोलोगे अरे हम जानते हैं, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ड्यू हो जाते हैं पर जिनकी पेमेंट नहीं की जाती। मेरे को पता है कि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है? जनरल की फॉर्म में अगर आपको एंट्री पास करनी हो तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को किस तरीके से लिखेंगे? आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। तो हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। वो खर्चे जो इस साल के थे ही नहीं, मतलब मान लो ये 2019 है, ये 2020 है। 19 वाला बोल रहा है कि मैंने कुछ खर्चा किया था लेकिन वो पेमेंट मुझे इस साल नहीं बल्कि इस साल हुई है, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नहीं आया समझ? जिस साल का खर्चा होता है, अगर उस साल उस खर्चे की पेमेंट नहीं की जाती, अगले साल की जाए, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। पढ़ो क्या बोल रहा है। जब एक्सपेंस ड्यू हो जाते हैं पर उनकी पेमेंट करंट ईयर में नहीं, करंट ईयर यानी जिस ईयर में हम काम कर रहे हैं, जिस ईयर की हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस ईयर में ना होकर कब होती है? आने वाले साल में की जाती है पेमेंट, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये मेरी असेट बनेगा कि लाइबिलिटी? अब बोलोगे यार बनना तो इसको लाइबिलिटी चाहिए, लेकिन क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे सर पर एक बोझ हो गया है इस एक्सपेंस को अगले साल पे करने का। क्यों? क्योंकि आपने इस साल नहीं पे किया। अगर आप इस साल पे कर देते ना तो ये बोझ हमारे सर पे आता ही नहीं, ये लाइबिलिटी जो है खड़ी होती ही नहीं। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमारी लाइबिलिटी मानते हैं। और अब मुझे ये बताओ कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी हैं, तो जब जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? हाँ, हमने पढ़ा था कि जब जब लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट होती है। अब इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल में क्या कहा है? एग्जाम्पल में कहा है कि सैलरी की पे की गई है। कितनी सैलरी की पेमेंट की गई है? 11,000 रुपये सैलरी की पेमेंट की गई है। और क्या कहा है? एंड ₹1,000 वर पेड नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने सैलरी की पेमेंट की 11,000 रुपये और 1,000 जो है आपने अगले साल के लिए रख लिया। तो आप मुझे क्या बताओगे इसके कितने इफेक्ट होंगे? 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट, कितने इफेक्ट? तो हम ढूंढते हैं। पहला इफेक्ट क्या होगा? पहला इफेक्ट होगा आप सैलरी की पेमेंट करोगे। सैलरी आपका खर्चा है, खर्चा जब जब होता है तो डेबिट होता है। क्लियर? एक हो गया। दूसरा इफेक्ट आपका क्या होगा? दूसरा इफेक्ट होगा जब आप सैलरी की पेमेंट करोगे तो आपके अकाउंट से, कैश से या हाथ में से पैसा कम होगा, तो आपकी क्या होगी? असेट कम हो जाएगी। और असेट जब जब कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। इस हिसाब से हमें पता है कि दूसरा जो है डेबिट का भी पता चल गया, क्रेडिट का भी पता चल गया। अब आप मुझे बताओ क्या इसका एक और इफेक्ट होगा? हाँ, ये जो ये लाइन है ना 1,000 वर पेड नेक्स्ट ईयर, ये आपको क्या बताती है? कि खर्चा इस साल का था, मतलब सैलरी अभी और पे करनी थी 1,000 रुपये, बट वो 1,000 रुपये हम अभी नहीं पे कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? बाद में पे कर रहे हैं। मतलब बाद में पे कर रहे हैं, खर्चा अभी करना चाहिए था। दिमाग में क्या घूम जाना चाहिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी घूम जानी चाहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी जब जब होगी, लाइबिलिटी होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। ये भी समझ आ गया। तो इफेक्ट देखो, सैलरी है, बढ़ी है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश कम हुआ है, असेट कम होती है तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके की लाइबिलिटी है, बढ़ती है तो क्रेडिट। यानी यहाँ पे कौन सी एंट्री बनेगी? नॉर्मल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री जहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट या तो डेबिट किए जाएं या फिर क्रेडिट किए जाएं। समझ आया? तो एंट्री हम क्या पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। अब ये बताओ अमाउंट की बात करते हैं। सैलरी का अमाउंट कितना आएगा हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हमने कैश में पेमेंट की है 11,000 रुपये। क्या सही बोल रही हूँ? हाँ, पे किए हैं 11,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितनी रह गई? 1,000 रुपये। और हमने हमेशा सीखा है डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा, तो टोटल कितना है? 12,000 रुपये। लेकिन यहाँ तो 11 ही लिखा है। यही तो समझने की बात है। ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा था कि आपको ना 12,000 रुपये सैलरी के मिलने चाहिए थे, जिसमें से 11,000 रुपये इस साल मिल गए और 1,000 रुपये आपको अगले साल मिलेगा। ये एंट्री आपको ये बता रही है। अब हमें यही तो समझना है अकाउंट्स क्या है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख दिया कि सैलरी आपकी 12,000 थी, 11,000 आपको कैश में मिल गए और जो आउटस्टैंडिंग है बाकी 1,000 वो हम आपको अगले साल पे कर देंगे। नरेशन क्या होगी? बीइंग सैलरी पेड एंड बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग। आई होप समझ आया होगा। अब जब हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ प्रीपेड। प्रीपेड यानी जिसको हम पहले से भुगतान कर देते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रीपेड क्या बोलते हैं? जो खर्चे इस साल के हैं ही नहीं, मतलब इस साल उन खर्चों को करना ही नहीं था पर आने वाले साल के हैं। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ 2019 में कोई पेमेंट की है, जो खर्चा है वो 2019 का नहीं है बल्कि 2020 का है, लेकिन हम पेमेंट कब कर रहे हैं? 19 में कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड बोलेंगे। और इसका मतलब क्या है कि ये हमारी क्या है? असेट क्यों है? अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं रेंट की बात करूँ, रेंट एक खर्चा है। मैं अपना जो काम चला रही हूँ, किसी की दुकान या घर या प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे लेके चला रही हूँ। मैं हर महीने रेंट देती हूँ, फिर रहती हूँ, पूरा रहूँगी फिर रेंट दूंगी, पूरा रहूँगी फिर रेंट दूंगी। मैंने क्या किया? आने वाले साल के पूरे 12 महीने का रेंट एक साथ दे दिया। बोलोगे ये तो खर्चा कर दिया। हाँ, खर्चा कर दिया, कैश मेरे पास से चला गया। क्या मेरे पास अधिकार हो गया उस जगह पे रहने का? हाँ, हो गया। कैसे हो गया? अरे यार, 12 महीने तक अब वो ओनर जो उस लैंड का या उस जगह का ओनर है वो मुझे नहीं निकाल सकता। मेरे पास अधिकार है किस चीज़ का? कि मैं वहाँ पे अगले 12 महीने तक रह सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ बिना किसी भी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैंने पेमेंट पहले कर दी है। अब मुझे परेशान करने मत आना। मैं जब तक जितने टाइम की पेमेंट की है तब तक तो मैं शांत से रहूँगी, उसके बाद चाहे तुम मुझे निकाल दो, लेकिन 12 महीने की पेमेंट की है तो मैं रहूँगी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड जैसे हमने आउटस्टैंडिंग का एक एग्जांपल पढ़ा था, हम प्रीपेड का भी एक एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या बोलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिया, कितना? 13,000 रुपये। ठीक है, पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोलता है? आउट ऑफ विच, जिसमें से 3,000 रुपये क्या है? प्रीपेड है। मतलब आपने एक्चुअली में पेमेंट 10,000 की करनी चाहिए थी, लेकिन आपने 3,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए आने वाले टाइम के लिए। तो ये क्या है? आपकी असेट है। अब 3 इफेक्ट देखो। अब बोलोगे आपने 3 क्यों बोल दिया? अरे यार, साफ पता चल रहा है। एक एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस की पेमेंट हो गया, प्रीपेड का नाम आ गया तो प्रीपेड तो होगा, तो 3 तो इफेक्ट पड़ेंगे। अब क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है उसको देखते हैं। पहला इफेक्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का खर्चा हुआ है। हाँ, हुआ है। खर्चा जब जब होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट होता है। चलो, एक खत्म। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? कैश की पेमेंट की है, पेमेंट की है तो कैश कम होगा, कम होगा, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। दूसरा इफेक्ट भी क्लियर हो गया। तीसरा इफेक्ट क्या बोलता है कि 3,000 रुपये पहला एक्स्ट्रा पे कर दिए, एक्स्ट्रा पे कर दिए। मतलब क्या हो गया? आपने प्रीपेड कर दिया, एक्स्ट्रा पहले ही पे कर दिया। पहले पे करने से आपकी असेट बन गई, और असेट जब जब होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। देखते हैं, यही बोल रहे थे इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मुझे बताओ खर्चा एक्चुअली में इस साल का कितना था? अगर 3,000 पिछले साल का है तो इस साल आपको एक्चुअली में कितना पे करना चाहिए था? करेंटली में परफेक्टली आपके अकाउंट से कितना जाना चाहिए था? 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरे इस साल के 10,000 बनते हैं और उसने खुद ही बोला है कि 3,000 जो है अगले साल के हैं। अगर 3,000 अगले साल के हैं, पेमेंट मैं 13,000 की कर रहा हूँ तो 10 साल इस साल का खर्चा हुआ। करेक्ट, समझ आ गया। खर्चा हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट होगा। कैश हुआ, कम हुआ, असेट कम होती है, क्रेडिट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, असेट बढ़ी,
तो डेबिट हो गया। और हम एंट्री क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से। क्यों, क्योंकि इस साल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये हैं, 3,000 तो अगले साल का खर्चा है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 3,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये अमाउंट जो है वो हम अगले आने वाले साल का पहले ही पे कर चुके हैं। और कैश में कितना जाएगा, 13,000 रुपये। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। और हम वो क्या डाल देंगे, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सॉरी यहाँ मैंने बीइंग नहीं लिखा। आई होप ये समझ आया होगा। इसके बाद अभी बहुत सारे और ऐसे नए वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो।